90 का दशक म्यूजिकल और रोमांटिक फिल्मों का वो दौर जिसे लोग आज भी याद करते हैं। उस दौर की फिल्मों में तो कर्णप्रिय गाने हुआ ही करते थे, साथ ही तब के आए प्राइवेट एल्बम के गाने भी उतने ही मीठे होते थे। लोग आज तक उन्हें उसी प्यार से देखा और सुना करते हैं। न सिर्फ वे गाने बल्कि उन्हें गाने वाले सिंगर्स भी आज तक लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। सबसे खास बात कि इस दौर में आए प्राइवेट एल्बम को जितना प्यार मिलता था उतना ही उसके सिंगर्स को भी पसंद किया जाता था, चाहे वो बिल्कुल नए ही क्यों ना हो। ढेरों नए पुराने सिंगर्स के बीच दशक के आखिर में अचानक एक ऐसी आवाज का आगमन हुआ जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, और वो आवाज थी डांडिया क्वीन फाल्गुनी पाठक की। छोटे छोटे बालों और लड़कों के कपड़ों में नजर आई फाल्गुनी ने न सिर्फ अपनी मीठी आवाज से बल्कि अपने मासूम चेहरे से भी सबको अपना दीवाना बना दिया। फाल्गुनी के गाए गीत लोग आज भी उतने ही प्यार से सुनते हैं और उस दौर से जुड़ी यादों को ताजा करते हैं। 90s और उसके अगले दशक तक अपने गानों से धूम मचाने वाली फाल्गुनी पाठक के करियर और लाइफ से जुड़ी कुछ खास बातों को आज के इस वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि क्यों फाल्गुनी के गाने आना कम हो गए हैं और आजकल वो क्या कर रही है। गरबा क्वीन और डांडिया क्वीन के नाम से मशहूर फाल्गुनी पाठक के गाने कभी हर किसी की जुबान पर हुआ करते थे, लेकिन वो एक सिंगर बनके लोगों के दिलों पर राज करेंगी ऐसा उनकी फैमिली में किसी ने सोचा भी नहीं था। 12 मार्च 1969 को मुंबई की एक गुजराती फैमिली में जन्मी फाल्गुनी 5 बहनों में से एक और सबसे छोटी है। दिलचस्प बात यह है कि उनसे जस्ट पहले जो उनकी बहन है उनके और फाल्गुनी में पूरे 8 साल का गैप है। फाल्गुनी ने मुंबई के श्रीमती MM के कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से बीकॉम की डिग्री हासिल की हुई है। फाल्गुनी बचपन में रेडियो सुना करती थी और गाने सुनकर उनकी दिलचस्पी भी सिंगिंग में होने लगी थी। इस चक्कर में अपनी पढ़ाई पर कम ही ध्यान देती थी और छोटी उम्र में ही ढेरों गाने तैयार कर लिए थे। आवाज तो शुरू से ही अच्छी थी और गाती भी अच्छा थी, इसलिए बचपन से ही लोग उन्हें खूब सुना करते थे। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि महज 9-10 साल की उम्र में ही उन्होंने पहली स्टेज परफॉर्मेंस दी थी, लेकिन जब उनके पिता को इस बारे में पता चला तो फाल्गुनी को बहुत डांटा और उनकी पिटाई भी हुई। दरअसल फाल्गुनी के पिता नहीं चाहते थे कि फाल्गुनी एक सिंगर बने और एक आम पिता की तरह उनका भी यही सपना था कि फाल्गुनी डॉक्टर, इंजीनियर या कोई सरकारी नौकरी करे। खैर, पिता तो नहीं, लेकिन फाल्गुनी की माँ ने बचपन से ही उनका सपोर्ट किया। फाल्गुनी ने अपनी माँ से गुजराती ट्रेडिशनल सॉन्ग सीखा, साथ ही भवदीप जयपुर वाले से वोकल म्यूजिक में 5 साल की ट्रेनिंग भी ली। फाल्गुनी ने जो पहली स्टेज परफॉर्मेंस दी थी वो स्वतंत्रता दिवस के समारोह के अवसर पर INS उदयगिरी जहाज में आयोजित हुआ था, जिसमें उन्होंने कुर्बानी फिल्म का मशहूर गाना लैला मैं लैला गाया था। जल्दी उन्हें एक गुजराती फिल्म भी गाने का मौका मिला और सबसे बड़ी बात कि वो गाना उन्होंने मशहूर प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक के साथ गाया था। इसके बाद फाल्गुनी ने ऑर्केस्ट्रा में गाना शुरू कर दिया और मन बना लिया कि उन्हें सिंगिंग से ही अपना करियर बनाना है। क्योंकि गुजराती फैमिली में जन्म होने की वजह से फाल्गुनी बचपन से ही गरबा सुनते सुनते बड़ी हुई है और इसलिए उन्होंने साल 1987 में इंडिया नाइट्स में भी गाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जब उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी तो उन्हें लगने लगा कि अपना खुद का एक बैंड होना चाहिए, इसके जरिए वे खुद की एक अलग पहचान बना सकती है। बस फिर क्या था, साल 1994 में उन्होंने अपना बैंड बना लिया जिसका नाम रखा था ताथैया। जल्दी उनका यह बैंड महाराष्ट्र और गुजरात में मशहूर हो गया और अपने इस बैंड के जरिए उन्होंने भारत ही नहीं बल्कि कई और देशों में भी परफॉर्म किया। हालांकि फाल्गुनी स्टेज की दुनिया में तो मशहूर हो गई थी, लेकिन असली कामयाबी मिलना अभी बाकी थी। धीरे धीरे फाल्गुनी को एल्बम के लिए ऑफर आना शुरू हो गए और उनका पहला एल्बम साल 1998 में यूनिवर्सल म्यूजिक के साथ रिलीज हुआ। इसके गीत याद पिया की आने लगी ने यंग जनरेशन के साथ साथ हर उम्र के लोगों का दिल जीत लिया। इस गाने में रिया सेन, ऋचा पालोद और किरण जंजानी ने काम किया था। यह गाना इतना पॉपुलर हुआ कि हर घर हर पार्टी में गाना चलाया जाने लगा। स्कूल में होने वाले फंक्शंस में लड़कियां फाल्गुनी के गानों पर ही डांस करने लगी। हालांकि इससे पहले भी उन्हें पॉलीग्राम कंपनी की ओर से एक डांडिया एल्बम के लिए ऑफर मिल चुका था, लेकिन उन्होंने डांडिया एल्बम के बजाय एक पॉप एल्बम बनाने का फैसला किया ताकि उनके गाने सिर्फ गुजरात और महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे भारत में सुने जाएं। दोस्तों, ऐसा नहीं कि फाल्गुनी का जादू सिर्फ उनके पहले एल्बम तक ही सीमित रह गया, बल्कि इसके बाद आए उनके अगले एल्बम के गीत मैंने पायल है छनकाई ने तो उनकी सफलता को और ऊंचाई पर पहुंचा दिया। फाल्गुनी का यह गाना इतना पॉपुलर हुआ कि उन्हें प्राइवेट एल्बम के साथ साथ फिल्मों में गाने के ऑफर भी मिलने लगे। हालांकि उन्होंने बॉलीवुड पर ज्यादा ध्यान न देकर अपने एल्बम्स और स्टेज शो को ज्यादा समय दिया और देखते ही देखते वे गरबा क्वीन और इंडिया क्वीन के नाम से मशहूर हो गए। उनके एल्बम की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वो मेलोडियस होने के साथ साथ उसमें दिखाई जाने वाली लव स्टोरी के लिए भी खूब पसंद किए जाते थे। उनके पॉपुलर गानों की बात करें तो याद पिया की आने लगी, मैंने पायल है छनकाई, बोले जो कोयल बागों में और पल पल तेरी याद सताए ओ पिया जैसे कई गाने हैं जिन्हें देखकर आज भी उस दौर के लोगों का दिल धड़क उठता है।
प्राइवेट एल्बम के साथ साथ प्यार कोई खेल नहीं, ना तुम जानो ना हम, दीवानापन और कोयला जैसी हिंदी फिल्मों के अलावा गुजराती फिल्मों में भी अपनी आवाज देने वाली फाल्गुनी पाठक ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें बॉलीवुड के काफी ऑफर मिलते रहे, लेकिन वो स्टेज शो करके ही खुश हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप बॉलीवुड में काम करते हैं तो डबल मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए उन्होंने बॉलीवुड को कभी सीरियसली नहीं लिया। फाल्गुनी एक सिंगर, परफॉर्मर और कंपोजर भी हैं। उनका म्यूजिक रोमांटिक होने के साथ साथ गुजरात के ट्रेडिशनल म्यूजिक फॉर्म पर बेस्ड होने की वजह से एक अलग पहचान रखता है। फाल्गुनी की पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा हुआ करती थी, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि साल 2013 में आई खबरों के मुताबिक उस वर्ष होने वाले नवरात्रि उत्सव के दौरान उन्हें 2 करोड़ रुपए ऑफर किए गए थे। बताया जाता है कि एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के लिए गाने और परफॉर्म करने के लिए उन्हें हर दिन 70 लाख रुपए मिलने थे। साल 2002 में फाल्गुनी ने सिंगिंग के साथ साथ कास्ट्यूम डिजाइनिंग में भी हाथ आजमाया और फिल्म जैसे दिल विल प्यार व्यार और दिल है तुम्हारा में कास्ट्यूम डिजाइन किया। दोस्तों, आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि डांडिया क्वीन होने के बावजूद फाल्गुनी ने न तो कभी घाघरा चोली और सलवार कुर्ता पहना और ना कभी मेकअप वगैरह किया। मेकअप करना तो दूर की बात है, उन्होंने कभी भी नेल पॉलिश भी नहीं लगाई। फाल्गुनी शुरू से लड़कों जैसे रहना पसंद करती थी और उन्होंने 2-4 दिन स्कूल के दौरान लड़कियों की यूनिफॉर्म पहनी होगी। फाल्गुनी पाठक ने अपने टॉम बॉय लुक के पीछे की जो वजह बताई थी वो बड़ी दिलचस्प है। दरअसल 4 बेटियों के बाद उनके पेरेंट्स को उम्मीद थी कि देर से आने वाली उनकी 5वीं संतान बेटा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगे चलकर जब फाल्गुनी को इन बातों का पता चला तो बचपन से ही लड़कों जैसे रहने लगी, लड़कों की तरह ही कपड़े पहनने लगी। हालांकि बचपन में तो उनके माता पिता को यह अच्छा लगता था, लेकिन बाद में जब उन्होंने फाल्गुनी को समझाया तो भी फाल्गुनी ने खुद को एक लड़के जैसा ही रखने का फैसला किया। आज 53 साल की उम्र में भी फाल्गुनी उसी अंदाज में रहती है। अपने माता पिता और फैमिली की पूरी जिम्मेदारी उठाने वाली फाल्गुनी पाठक ने शादी भी नहीं की है। वे सफलता को ईश्वर की देन मानती हैं और अपनी लाइफस्टाइल से पूरी तरह से खुश हैं। फाल्गुनी तारक मेहता का उल्टा चश्मा, कौन बनेगा करोड़पति, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, बा बहू और बेबी जैसे कई टीवी सीरियल्स और शोज में बतौर गेस्ट नजर आ चुकी हैं। अवार्ड्स की बात करें तो साल 2000 में फाल्गुनी पाठक ने अपने पॉप गीत मैंने पायल है छनकाई के लिए MTV इंडिया के लिए इंटरनेशनल व्यूअर्स चॉइस अवार्ड हासिल किया और 2017 में उन्हें दादा साहब फाल्के की ओर से एक्सीलेंट अवार्ड की कैटेगरी में सम्मानित किया जा चुका है। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।